Hello students, for 11th class chemistry we have already discussed our unit number 1, which is named some basic concepts of chemistry, and today we are going to start our second unit, which is named as structure of atoms. स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरियस थ्योरीज में एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे डिफाइन किया गया। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो एटम के अंदर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की थी। इसने जे थॉमसन ने की थी। इनका बहुत ही अहम रोल है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की और साथ ही साथ एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी माना जाता है। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, और मास कितना है होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है? बहुत ही स्मॉल क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं ये। इसके लिए इनका मास जो है हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रोटॉन की इन्वेंशन की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, बेसिकली इसको जो नेम दिया था वो रदरफोर्ड ने ही दिया था, और रदरफोर्ड को ही न्यूक्लियर साइंस का फादर भी बोला जाता है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1.6726 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी इसकी डिस्कवरी। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.67493 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो ये है बेसिकली इन तीनों के मास, और ये है इनके डिस्कवरर के नाम, किन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो मॉडल्स के बारे में, बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना है, तो स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके जो एटॉमिक मॉडल्स हैं जो दिए गए हैं वेरियस साइंटिस्ट से, पहले थॉमसन जी के बारे में पढ़ लेते हैं। थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम का, वो किस बिहाफ पे दिया था और क्या क्या उसके अंदर बताया था एटम के बारे में, और क्या उसकी लिमिटेशन थी, ये हम आज जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम का, उससे पहले जान लेते हैं क्या माइंडसेट था हमारे साइंटिस्ट का। ठीक है, जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जॉन डाल्टन जी ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक मॉडल दिया था, बताया था, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि एटम जो है वो क्या है? अनडिविजिबल, नॉन डिविजिबल जो पार्टिकल है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, यानी कि एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बोला था जॉन डाल्टन ने। लेकिन थॉमसन जी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद बताया कि एटम के अंदर ही एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो क्या होता है? जो एटम को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तब निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब एटम से भी छोटा पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे इन्होंने एटॉमिक जो मॉडल था उसको चेंज किया, और अपना एटॉमिक मॉडल क्या किया? बताया सभी को। और उसके अंदर क्या बोला कि जो हमारे डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है वो क्या है? अनडिविजिबल है, कि उसको फर्दर टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। और क्या बोला था कि वो न्यूट्रल भी है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इन्होंने बोला कि हाँ वो न्यूट्रल है, नेगेटिव पॉजिटिव उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसको डिवाइड किया जा सकता है फर्दर। ठीक है, वो कैसे डिवाइड किया जा सकता है? जैसे थॉमसन जी ने बोला कि एन एटम जो है वो क्या है? एक स्फीयर है, स्फीयर की स्ट्रक्चर का है ऐसा। ठीक है, जो फिगर में दिखाया गया स्फीयर के स्ट्रक्चर का है, और कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इसके अंदर क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं इसके अंदर, फिक्स्ड हैं। ठीक है, जो जिनका चार्ज इक्वल है किसके? पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। यानी कि ओवरऑल ये क्या आ गया निकल के?
ओवरऑल तो न्यूट्रल निकल के आ गया, लेकिन जो ये एटम है पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। ये इन्होंने बेसिकली इसके अंदर बोला, देख लेते हैं एक बार। जे थॉमसन प्रोपोज दैट एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि जो एक एटम है वो क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो एम्बेडेड है। द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वाज एक्सप्लेन्ड, और जो स्टेबिलिटी है कि एटम स्टेबल कैसे है वो कैसे डिफाइन किया कि ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, और फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बीच में होगा, पॉजिटिव चार्ज के बीच में और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, ठीक है। यानी कि सेम चार्जेस में रिपल्सन और ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन, उन फोर्सेस के कारण ही ये क्या है, स्टेबल है एटम। ये इन्होंने बोला इस अपनी एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मॉडल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्होंने बताया, और इसको ही एक एग्जांपल से भी सेट किया इन्होंने कि जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बोला कि एटम भी बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर उनके बीजों की तरह धसे हुए हैं। और दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया प्लम पडिंग मॉडल का। प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है इसको, और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वाटरमेलन के एग्जांपल से इन्होंने समझाया कि वाटरमेलन की ही तरह एटम का भी स्ट्रक्चर है, और दूसरा बताया प्लम पडिंग मॉडल की तरह। प्लम पडिंग मतलब, प्लम पडिंग एक प्रकार का डेजर्ट होता है, मिठाई होती है जिसके अंदर क्या होता है, किशमिश, काजू, पिस्ता, ये सभी प्लम क्या होते हैं, वो धसे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे केक के अंदर होते हैं ना, वैसे ही धसे हुए होते हैं उसके अंदर। तो उसको बोला इन्होंने कि जो उसके अंदर काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह धसे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाई दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं वहां पे। और जो बाकी का जो केक है, पडिंग है, ठीक है, वो क्या है, वो है ये पॉजिटिवली चार्ज एरिया, ये पॉजिटिवली चार्ज जोन जो है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफाइन किया थॉमसन जी ने कि अपनी एटॉमिक थ्योरी में। तो इसकी अब ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। क्या थी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूट्रल क्या है, एटम क्या है, कि न्यूट्रल है, ठीक है, हर इसकी कैरेक्टरिस्टिक से बता दिया कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, प्रूव कर दिया। लेकिन ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थे जो रदरफोर्ड जी के, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स थे रदरफोर्ड जी ने, उनको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो जो है डिफरेंट जा रही थी वहां पे एटम्स की प्रॉपर्टी, जो स्कैटरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट की आ रही थी, ठीक है। तो ये बेसिक लिमिटेशन थी, ये हम जानेंगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड जी की जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर जानेंगे कि ये बेसिकली था क्या, ठीक है, किस वजह से, कौन सी, ये बेसिकली लिमिटेशन के अच्छे से रदरफोर्ड जी के मॉडल के अंदर जानेंगे, ठीक है। ये था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें उन्होंने बताया कि मॉडल क्या है, एटम क्या है, एक प्लम पडिंग मॉडल के जैसा है, यानी कि वाटरमेलन की तरह है, जिसके अंदर क्या है, बीज जैसे धसे हुए हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के कारण ही एटम क्या है, स्टेबल है, वो बिल्कुल ही स्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ एटम्स गिवन बाय थॉमसन, ठीक है। अब जानेंगे रदरफोर्ड जी के बारे में नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने जो हमारे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसकी कमियों को दूर करने के लिए और जानने के लिए कि एक्चुअल में एटम क्या वही है जो जे थॉमसन ने बताया है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके अंदर उन्होंने जाना कि जब हम एक रेडियम सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट है एक, जिसके अंदर से काफी सारी रेडिएशंस जो हैं वो क्या करती हैं, निकलती रहती हैं। तो रेडियम का एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, जिसको एक लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया, और उसको एक स्लिट की, नैरो स्लिट में से गुजारा गया जब, तो उसकी अल्फा पार्टिकल की रेज थी जो, ठीक है, वो जब एक गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाई गई, ये क्या है, एक थिन गोल्ड फॉइल ली है,
चांद उसकी सोने की एक हल्की सी परत ली है, ठीक है, पतली सी, उस पर स्ट्राइक करवाया गया अल्फा पार्टिकल्स की रे को, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, पहले ये डिफाइन कर देते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, वो हीलियम का ही एटम होता है, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। इसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 2 यूनिट होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन का नंबर ऑफ होता है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल्स का 2 यूनिट होता है। बेसिकली हीलियम का ही न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है अल्फा रेज के अंदर, अल्फा पार्टिकल के अंदर। जब अल्फा रेज को स्ट्राइक करवाया गया थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, तब रदरफोर्ड जी ने क्या महसूस किया कि जब फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो अल्फा पार्टिकल्स की जो मैक्सिमम मोस्ट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रेज आर गोइंग थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कोई किसी भी प्रकार की डिफ्लेक्शन नहीं हुई, सीधा का सीधा इसको क्रॉस करके निकल गई। और आगे एक स्क्रीन लगा रखी थी, जो किसकी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ZnS जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले रखी थी, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली थी, ताकि इस पर जहां भी जिस पॉइंट पर भी जो अल्फा पार्टिकल्स की रे है वो स्ट्राइक करेगी, उसी पॉइंट पर क्या होगा, लाइट फ्लैश होगी, ठीक है। उसके लिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, ताकि हमें पता चलता रहे कि कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, किस हिस्से में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक किया गया। और ये सर्कुलर शेप की ली गई थी, ठीक है, ताकि जो मोस्ट ऑफ द एरिया जो है कवर किया जा सके, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रेज क्रॉस द थिन गोल्ड फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा इसको पार करके निकल गई 99.9% ऑफ रेज, ठीक है। और कुछ जो स्ट्राइक कर रही थी इसके ऊपर, कुछ ने क्या किया, हल्के से एंगल पे क्या की डिफ्लेक्शन शो की, और वो कहीं पर भी इसके ऊपर जिंक स्क्रीन के ऊपर जाके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक किया उन्होंने, ठीक है। तो कुछ ही बिल्कुल कम ही थी, बहुत ही कम, क्योंकि 99.9% तो इसके अंदर कवर हो गई जो सीधा क्रॉस करके आ रही है। जो कुछ फ्यू बची थी उनमें से कुछ ने क्या किया, हल्का सा एंगल डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। और जो बाकी बची हुई थी वो बिल्कुल ही थोड़ी रह गई थी, वो अपना पाथ रिट्रेस करते हुए वापस चली गई, ठीक है, अपना पाथ रिट्रेस करते हुए कंप्लीट डिफ्लेक्शन के साथ वापस मुड़ गई, ठीक है। तो इससे क्या निकल के सामने आया रदरफोर्ड जी के माइंड में कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज आर क्रॉसिंग द थिन गोल्ड फॉइल, सो देयर मस्ट बी सम एम्प्टी स्पेस इनसाइड द थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। उनके माइंड में क्या आया कि कोई ना कोई जरूर एम्प्टी स्पेस रहा होगा थिन गोल्ड फॉइल के अंदर, तभी तो उसको क्रॉस करके निकल गई है मोस्ट ऑफ द रेज, ठीक है। एक तो पॉइंट ये आया इनके माइंड में, ठीक है। और दूसरा क्या आया कि जब थोड़ा सा जो फ्यू रेज हैं जो एंगल डेविएट हो रही है अपने पाथ से, सीधा ना जाकर के क्या कर रही है, किसी न किसी एंगल पे मुड़ रही है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई हल्का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है। क्यों है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा रेज भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जब उनको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तभी तो वो रिपल्सन करेंगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो सीधा उस पर अटैच हो जाती जाके, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और नेगेटिव जो ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो क्योंकि अल्फा रेज भी पॉजिटिव है, तो वहां पे जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी वो डिफ्लेक्शन कर गई, उससे रिपेल कर गई और कहीं और पे चली गई, ठीक है। और कुछ रेज थी जो बिल्कुल ही अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, जैसे इस पे स्ट्राइक करने के बाद बिल्कुल ही अपने पाथ पे वापस उसी पाथ में वापस आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज भी होगा, लेकिन वो बहुत ही छोटा होगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तभी तो बिल्कुल थोड़ी सी ही रेज वापस आई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया, पहले हम एक बार देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन स्क्रीन की क्या थी। इन्होंने पहले तो डिफाइन किया कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल
अल्फा पार्टिकल्स हैं जो आफ्टर स्ट्राइकिंग, इस पे स्ट्राइक करने के बाद जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर डिटेक्टेड बाय जिंक सल्फाइड स्क्रीन, उनको डिटेक्ट किया गया जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और द पॉइंट एट विच एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन स्क्रीन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज गिवन आउट, और जहां पर जिस पॉइंट पर भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर वो स्ट्राइक कर रही है उसी पॉइंट पर फ्लैश हो रही है लाइट, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब ये तीन उन्होंने जो मैंने भी बताई कि फर्स्ट क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स approximately 99.9% passed through the gold foil without undergoing any deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी पाथ में चेंज के वो सीधा क्रॉस कर गई। few of them undergoes deflection through very small angle, कुछ थी उनमें से जो बिल्कुल ही छोटे से एंगल पर मुड़ गई, और कुछ थी जो अपना जो पाथ है रिफ्लेक्टेड, जो वो रिफ्लेक्टेड बैक हुई, यानी कि अपना पाथ रिट्रेस किया वापस से उसी बात रास्ते में मुड़ गई, ठीक है। तो नतीजा क्या निकल के आया इनसे, जो मैंने बताया कि सबसे पहले तो एक जरूर एम्प्टी स्पेस रहा होगा, तभी मोस्ट ऑफ द रेज पास कर गई सीधा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट से क्योंकि कुछ रेज क्या कर रही हैं, बहुत ही छोटे एंगल पे क्या कर गई हैं, मुड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई छोटा पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा। और जो रेज बिल्कुल ही वापस आ गई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो ये बेसिक एजम्पशन थी, ये बेसिक कंक्लूजन थी निकल के आई, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ यही तक आपको करना है, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी कंक्लूजन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।